बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, वेलकम टू द माय चैनल। मैं हूं उस्मान हैदर। नाज़रीन कराम, रात गए बहुत बड़ी स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। जनूबी कोरिया की सड़कों के ऊपर इस वक्त आवाम का जमे गफ़ीर जमा है। जनूबी कोरिया जो है इस वक्त इंतहाई अनरेस्ट के दहाने पर खड़ा है। बड़ी तादाद में आवाम की जो टोलियां हैं वो सड़कों के ऊपर निकल आई हैं। अवामी समुंदर यूं कह लीजिए कि वो सड़कों के ऊपर निकल आया है। उसकी वजह नाज़रीन कराम ये हुई है कि जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ का नफाज कर दिया, लेकिन मार्शल लॉ जो है उसके सामने दीवार बन गई। जनूबी कोरिया की जो असम्बली है उसने सदर के अहकाम के खिलाफ, मार्शल लॉ के अहकाम के खिलाफ जो है करारदाद जो है वो पास करने की कोशिश की। तो इसी दौरान नाज़रीन कराम सदर ने एमरजेंसी का नफाज कर दिया और पूरे मुल्क का जो कंट्रोल है वो फौज के हवाले कर दिया। अहम तीन सरकारी अदारों के ऊपर, खासतौर पर जनूबी कोरिया के नेशनल टेलीविज़न चैनल है वहाँ पे, और असम्बली इजलास चल रहा था जो कि सदर की मार्शल लॉ के हुक्म के खिलाफ जो है वो इक़दाम करने वाला था। जो इजलास था असम्बली का, इसी दौरान सदर ने नाज़रीन कराम एमरजेंसी का नफाज कर दिया और जो फ़ौज है उसने नाज़रीन कराम जो उसकी असम्बली है वहाँ पे उसने एंट्री मार दी और जो अरकान हैं उनको यरगमार बना लिया। अब नाज़रीन कराम सूरत हाल ये है कि जनूबी कोरिया में इस वक्त मार्शल लॉ का नफाज कर दिया गया है, एमरजेंसी जो है वो लगा दी गई है। जी हाँ नाज़रीन को, उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में आवाम जो है सदर के इस गैर कानूनी और गैर आइनी हुक्म के खिलाफ आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर निकल आई है। लेकिन ताहाल जो है वो सदर अपने इस हुक्म को मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट करने में जो है वो नाकाम रहे हैं, क्योंकि पहले असम्बली जो है वो दीवार बनी सदर के इस गैर कानूनी हुक्म के खिलाफ, और उसके बाद अब आवाम जो है वो नाज़रीन कराम सड़कों के ऊपर मौजूद है। तो अवामी समुंदर को रोकने के लिए अब सदर ने एमरजेंसी का नफाज कर दिया, जिसके बाद सड़कों के ऊपर अवाम और फौज आमने सामने है। तो नाज़रीन कराम, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो कि रात के डेवलप हुई है। अब नाज़रीन कराम, आपके जहन में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि आखिर अचानक क्यों ऐसा किया गया है सदर की जानब से। तो जो नाज़रीन कराम सदर ने इसका जवाब पेश किया है। सदर ने कहा है कि जो ऑपोजिशन है और जो उसकी ऑपोजिट पार्टी हैं वो शुमाली कोरिया के साथ तल्लुकात के रिवाइवल के लिए पसे पर्दा काम कर रही हैं, और वो शुमाली कोरिया के साथ तल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि जनूबी कोरिया के लिए नाकाबिले कबूल है। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये सदर ने जवाब पेश किया है। सदर ने कहा है कि जो जनूबी कोरिया की अपोजिशन है, यानी कि सदर की जो अपोजिशन जमातें हैं वो शुमाली कोरिया के लोगों के साथ ताल्लुकात जो है वो बढ़ा रही हैं, उनके साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रही हैं। तो इस वजह से इनको रोकना जो है वो मकसद था मार्शल लॉ का। सदर के पास इनको रोकने के अलावा, मार्शल लॉ या एमरजेंसी के नफाज के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। तो ये नाज़रीन कराम अहम तरीन वजह सामने आई है जिसकी वजह से साउथ कोरिया में इस वक्त एमरजेंसी का जो है वो नफाज कर दिया गया है। अवाम सड़कों के ऊपर है, फौज और अवाम आमने सामने है। असम्बली इजलास हुआ, असम्बली इजलास सदर के मार्शल लॉ के हुक्मनामे के खिलाफ इक़दाम करने वाली थी, तो इसी दौरान एमरजेंसी का नफाज कर दिया गया और जो फौज है वो पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो गई और सड़कों के ऊपर जो है फौज तैनात कर दी गई और अवाम की भी बड़ी तादाद सड़कों के ऊपर निकल आई, जिसकी वजह से जनूबी कोरिया जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल से इस वक्त दो चार है। जनूबी कोरिया में जो कशीदगी है, जो तसादम है हुकूमती फ़ौज और आवाम के दरमियान, वो बढ़ने का अंदेशा है, क्योंकि जो अपोजिशन है उसने सदर के हुक्मनामे के ऊपर नाज़रीन कराम अमल करने से कर दिया है इनकार। ये साउथ कोरिया के हवाले से रात गए जो है ये चीज़ जो है वो ये डेवलपमेंट हमारे सामने आई है। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम को सदर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि सदर जो है वो 2022 में मुंतब हुआ था। अपोजिशन को उसने जो है वो शिकस्त दी थी है छोटे से मार्जिन से, लेकिन अभी उसके बाद नाज़रीन कराम सदर और उनकी जो अहलिया हैं इनके ऊपर तनकीद की जा रही थी और इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगाए जा रहे थे अपोजिशन की जानब से। सिमिलरली जिस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात लगा रही है इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ, तो इसी तरह से नाज़रीन कराम कोरिया है उसके जो सदर हैं और उसकी जो अहलिया है उनके खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात जो है वो लगाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर सरकारी तहाइफ जो हैं
वो बेचने का इल्ज़ाम जो है लगाया गया है सदर के खिलाफ भी और उनकी अहलिया के खिलाफ भी, और कहा गया है कि जो उनकी अहलिया है वो करप्शन में मुलव्वस है और सदर भी इसमें मुलव्वस है और वो हुकूमती मामलात में भी मुदाखलत कर रही है। तो इस वजह से उनके ऊपर काफ़ी तनकीद थी, मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैंडल्स की ज़द में फंसे हुए थे सदर और उनकी अहलिया। तो जो आज़ाद मुबस्सरीन हैं, जो आज़ाद ज़राए हैं, वो नाज़रीन इकराम उसके पीछे ये मेन वजह बता रहे हैं कि सदर के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात थे, जिसकी वजह से सदर जो है वो काफ़ी दबाव में थे और उनसे छुटकारा पाने के लिए सदर ने जो है वो अचानक मुल्क के अंदर जो है वो हंगामी हालात जो है वो नाफज़ कर दिए हैं, और उसका जवाब उन्होंने ये बताया है कि जो शुमाली जनूबी कोरिया की जो अपोजिशन जमातें हैं, वो मुल्क में अनारकी फैलाना चाहती हैं। वो जो है उस मुल्क के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहती हैं जो उनसे अब जुदा हो चुका है, जो उनका अज़ली दुश्मन है शुमाली कोरिया। तो वो उनको रोकने के लिए उन्होंने ये कदम जो है वो रात गए उठाया है। इस हवाले से मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है, क्या किसी समझौते के ऊपर पहुँचते हैं सदर जो हैं और अपोज़िशन जो है वो किसी एक नुक्ते के ऊपर राज़ी होते हैं या नहीं होते, इस हवाले से जो डेवलपमेंट है वो वक्तन-ब-वक्तन हमारे सामने आती रहेगी, और जैसे-जैसे आएगी आपके सामने मैं डिटेल मज़ीद रखूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इकराम जनूबी कोरिया जो है वहाँ पे इस वक़्त सरकारी तौर पे जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। मार्शल लॉ जो है इसका नफ़ाज़ भी कर दिया गया है अपोज़िशन को दबाने के लिए, और उसका जवाब ये कहा गया बताया गया है सदर की जानब से कि अपोज़िशन शुमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बना रही थी, जबकि जो अपोज़िशन है उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि सदर अपने करप्शन के जो इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जो स्कैंडल्स के अंदर ये फंसे हुए हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए जो है सदर ने ये इंतहाई कदम उठाया है। नाज़रीन किराम, आप इस बारे में क्या कहते हैं? लाज़मी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। खुदा हाफ़िज़। 아니 막는 게 말이 돼? 국회로 왜 못 들어가게?